नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है स्टैटिक जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन है 1924 में। 1924 में विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। अगला प्रश्न, किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका ऑप्शन है संघ समिति, प्रारूप समिति, रॉलेट एक्ट, कैबिनेट मिशन। तो यह है कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1946। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली सभा का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में नहीं थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन है स्टैफोर्ड, क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तो वारेन हेस्टिंग, क्योंकि वारेन हेस्टिंग पहले थे संविधान सभा के निर्माण से पहले थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो ये 389 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 में से कितने देशी रियासतों के सदस्य थे? तो इसमें थे चौथा 93 सदस्य देशी रियासतों के थे, बाकी जनप्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 में से कितने चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे? तो चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे चार सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। संविधान की सदस्यों की कुल संख्या 389 में से कितने ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे? तो इसमें से ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे 292। तो याद रखिए, ब्रिटिश प्रांतों के जो थे वो 292 थे। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? राजस्थान के जयपुर में, बिहार के पटना में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई? 1 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1948। इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो इसमें है हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसे आप सभी लोग जानते हैं, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी सदस्य आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिए। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 9 दिसंबर क्वेश्चन नंबर 13, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक को किसने बहिष्कार किया? तो इसमें से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर 9 दिसंबर 1946 की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में से पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग किसने की? तो इसमें मुस्लिम लीग ने ही अलग संविधान सभा की मांग की थी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही हमारे बाद में प्रथम राष्ट्रपति बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। संघीय संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रांतों को मिलाने के लिए जो संविधान समिति बनी थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने सभी प्रांतों का एकीकरण किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके लिए तो आप सभी जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघ यानी कि जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे, संघ के अध्यक्ष बने थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों के लिए तो हमारा हो जाएगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श भी
सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श उप समिति के संबंधी समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और उप समिति के एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किस आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का सांप्रदायिक आधार पर किया गया था कि कितने संप्रदाय के कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आनुपातिक आधार पर। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एस.सी. के लोग जो थे 33 थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 15 सी करेक्ट आंसर है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया? अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या सभी जानते हैं। इसके प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो 7 थे। कितने थे? 7। अगला क्वेश्चन है 31। संविधान सभा में अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो पहली बार अंबेडकर जी का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश क्षेत्र से संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। संविधान सभा में देश के बंटवारे के बाद भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? चूँकि बंगाल से हुआ था पहला निर्वाचन और बंटवारे के बाद में वो बांग्लादेश में चला गया वो क्षेत्र, तो बाद में जो हुआ वो बॉम्बे से हुआ। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो पुनर्गठन जो किया गया हमारा देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? तो पहला वाचन जो था 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान सभा में दूसरा वाचन कब से कब तक चला? तो संविधान सभा में दूसरा वाचन जो था 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। संविधान सभा का तीसरा हमारा संविधान काफ़ी डिस्कशन के बाद में आया है सामने। तो संविधान सभा का तीसरा वाचन कब से कब तक चला? तो ये चला था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, इसलिए इसी दिन को हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान को संविधान सभा द्वारा जब पारित किया गया तो उस समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? तो ऑप्शन हमारा 284 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत के पहले वैज्ञानिक शोध राष्ट्रमंडल विदेशी मामले के मंत्री और प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसमें क्लियरली आ रहा है प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू। वही हमारे विदेश मामले के मंत्री थे, राष्ट्रमंडल के और शोध के। स्वतंत्र भारत के गृह सूचना व प्रसारण राज्यों के मामले का विभाग किसके पास था? तो गृह विभाग आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इनके पास गृह विभाग, सूचना विभाग और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।